लड़के ने एक जादुई कंगन पहना हुआ था। अगले ही पल उसकी बाहें धीरे धीरे अलग हो गईं, लेकिन उसे जरा भी दर्द नहीं हुआ। फिर एक जादुई कैप्सूल सीधे उसकी बाह में चला गया। फिर कंगन धीरे धीरे फिर से बंद हो गया। जब वह फिर से उठा तो ज़्याओ शुआई अनजाने में घर लौट आया। इस समय वह बहुत थका हुआ था। वह टीवी देखने और आराम करने के लिए तैयार था। अचानक टीवी गायब हो गया। ये साबित करने के लिए कि उसके सामने जो था वो कोई भ्रम नहीं था। उसने टीवी तक पहुंचने की कोशिश की। अचानक उसने कुछ भी नहीं छुआ। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने फिर से पलकें झपकाईं। अचानक टीवी फिर से प्रकट हो गया। फिर उसने सामने रिकॉर्डर पर ध्यान केंद्रित किया। अपने सामने जादुई स्क्रीन को देखकर ज़्याओ शुआई को एहसास हुआ कि उसके पास महाशक्तियां हैं। इसीलिए वह जल्दी से अपने दोस्त के घर आया और दूसरे व्यक्ति को अपनी महाशक्तियां दिखाईं। उसने उसे सिर्फ एक कप मेज पर रखते और एकाग्र मन से उसे घूरते हुए देखा। कप अगले ही पल गायब हो गया, लेकिन इसी दौरान उसके दोस्त को अचानक राज पता चल गया। कप उसके दोस्त की नजरों से सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए गायब हुआ। इसे नजरअंदाज भी किया जा सकता है। उसके दोस्त ने सोचा कि ज़्याओ शुआई जरूर नकली शराब पी रहा होगा, लेकिन अपनी बात साबित करने के लिए ज़्याओ शुआई ने कैमरा निकाला और दावा किया कि उसमें एक एलियन का वीडियो है और उसने इसकी मदद से महाशक्तियां प्राप्त की। जाहिर है उसके दोस्त को ऐसी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन आखिर हो क्या रहा है? पता चला कि एक दिन पहले ज़्याओ शुआई को अचानक आसमान में एक बड़ा आग का गोला दिखाई दिया। वह उत्सुक हुआ और उसे देखने गया। अप्रत्याशित रूप से उसे एक एलियन अंतरिक्ष यान दिखाई दिया। इसीलिए उसने जल्दी से उसे रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा उठाया, लेकिन अगले ही पल अंतरिक्ष यान हवा में गायब हो गया। ज़्याओ शुआई उलझन में था। अचानक उसे अपनी पीठ पर ठंड का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा। अचानक उसके सामने एक एलियन खड़ा था। ज़्याओ शुआई ने मौके का फायदा उठाते हुए कैमरा नहीं उठाया। कुछ सेकंड बाद एलियन पलट गया और चला गया। फिर ज़्याओ शुआई भाग गया और उस दिन से उसके पास महाशक्तियां थीं। उसके दोस्त को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। गुस्से में ज़्याओ शुआई ने वीडियो सीधे इंटरनेट पर भेज दिया। अप्रत्याशित रूप से वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। यहाँ तक कि पत्रकार भी उसका इंटरव्यू लेने दौड़ पड़े। ज़्याओ शुआई बहुत उत्साहित था। उसे लगा कि वह स्टार बनने की राह पर है, लेकिन इंटरव्यू वाले दिन उसने होस्ट के चेहरे पर सिर्फ तिरस्कार का भाव देखा। उसे एहसास हुआ कि किसी ने भी उस पर कभी विश्वास नहीं किया। सब उसे बस एक मजाक समझते थे। हालांकि ज़्याओ शुआई जितना ज्यादा खुद को साबित करना चाहता था, उतना ही ज्यादा वह इंटरनेट पर एलियंस के बारे में खबरें खोजता रहा। उसकी मुलाकात एक लड़की से भी हुई जो एलियंस में विश्वास करती थी। लड़की ने दावा किया कि उसकी शिक्षिका एलियंस पर अध्ययन कर रही थी। वह ज़्याओ शुआई को अपने साथ ले जा सकती थी। हालांकि तारे के रास्ते में उसे पता ही नहीं था कि वह रहस्यमयी संगठनों के एक समूह के निशाने पर है। ज़्याओ शुआई इतना डर गया कि भाग गया। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल लड़के को सुंदर राष्ट्र के रहस्यमयी संगठन ने चूहे की तरह पकड़ लिया। वह इतना घबरा गया कि उसने मौका पाकर ताला खोल दिया। हालांकि जब वह जाने ही वाला था तो उसने पाया कि ज़्याओ मेई भी यहाँ बंद थी। ज़्याओ शुआई उसे बचाने के लिए दौड़ी। जल्द ही दोनों अपने अपने नायक के प्रभामंडल के प्रभाव से बेस से भाग निकले। फिर अपने दोस्तों की मदद से उन्होंने डॉक्टर के विशिष्ट स्थान को सफलतापूर्वक लॉक कर दिया। इसीलिए तीनों तुरंत उसे ढूंढने के लिए विमान से निकल पड़े। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह सब रहस्यमयी संगठन की साजिश थी। विरोधी ने ज़्याओ शुआई पर पहले से ही एक लोकेटर लगा दिया था। जल्द ही तीनों ने डॉक्टर को ढूंढ लिया। एक नजर में डॉक्टर ने देखा कि कुछ लोगों का पीछा किया गया होगा, इसलिए उसने तुरंत उनके शरीर में लगे ट्रैकर को नष्ट कर दिया। फिर कुछ लोग डॉक्टर के घर तक उसका पीछा करते रहे। डॉक्टर ने सबको बताया कि वह 60 सालों से यहाँ है। वह एलियंस के अस्तित्व का अध्ययन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसने एलियंस से संवाद करने के लिए एक प्रणाली विकसित की। ज़्याओ शुआई ने इसे देखा और कैमरे की सामग्री डॉक्टर को दे दी। डॉक्टर के अनुवाद के बाद सभी ने पाया कि एलियंस ने स्थान चुन लिया था और आने के लिए तैयार थे। जैसी की उम्मीद थी, 2 दिन बाद एलियंस सचमुच आ गए और पिछला ब्रेसलेट वह पुल था जिससे इंसानों के संपर्क में आया था। जहाँ तक अंदर के कैप्सूल की बात है तो इसका इस्तेमाल एलियंस पृथ्वी पर मानव सभ्यता के रिकॉर्ड जानने के लिए करते थे। अब ज़्याओ शुआई और दोनों ने काम पूरा कर लिया है, लेकिन जब एलियंस ने उसके लिए ब्रेसलेट खोला तो रहस्यमय संगठन के लोग उसे मारने आ गए। डॉक्टर सबकी रक्षा के लिए अकेले ही बाहर भागे। परिणाम स्वरूप उसे प्रतिद्वंद्वी द्वारा उत्तर पश्चिम में भेज दिया गया। ज़्याओ मेई भी भागकर बाहर आ गई। ज़्या यमियाओ ने भी सीधे लंच बॉक्स ले लिया। यह दृश्य देखकर एलियंस चौंक गए, लेकिन और लोगों द्वारा खोजे जाने से बचने के लिए उन्होंने सीधे ही वहाँ से भाग जाने का फैसला किया। केवल ज़्याओ शुआई ही मूल स्थान पर रह गया था। अपनी प्रिय महिला को मरते हुए देखकर सड़क पर इस तरह घूमते हुए ज़्याओ शुआई क्रोधित हो गया और उसने कंगन की शक्ति को जगाया। एक विशाल ऊर्जा बेतरतीब ढंग से फैल गई। आसपास का समय अजीब हलचल से